नमस्कार साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला की नई श्रृंखला यानी कि फेज़ 4 की शुरुआत हो चुकी है। इस नई श्रृंखला लाने की ओर सरकार की यही मंशा है कि कोई भी बच्चा अपनी पढ़ाई से वंचित न रहे। ऐसे में विभाग द्वारा शिक्षकों को विभिन्न माध्यमों से पाठ्य सामग्री प्रेषित की जा रही है और ये सारी सामग्री बच्चों को प्रेषित करना शिक्षक का दायित्व बन जाता है। शिक्षक इन गतिविधियों या सामग्री द्वारा बच्चों को शिक्षित तो कर ही रहे हैं, पर इन सारी एक्टिविटीज़ का डॉक्यूमेंटेशन या अभिलेखीकरण भी उतना ही ज़रूरी है। वह इसलिए ताकि जब विभाग अपने ARP, SRG या डायट मेंटोर्स के द्वारा हमारे किए गए कार्यों का लेखा जोखा मांगे तो हमारे पास दिखाने को कुछ हो। तो आइए अब हम जानें कि ई पाठशाला के इस चौथे चरण का अभिलेखीकरण या रजिस्टर कैसे बनाना है। तो यह है ई पाठशाला की रजिस्टर का प्रारूप। आइए इसे थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। प्रारूप के बीचों बीच लिखा जाएगा मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला फेज़ 4 रजिस्टर। इसके बाईं ओर हम लोग लिखेंगे सप्ताह का अंक, यानी कि कौन से सप्ताह का कार्य योजना दिया जा रहा है। तो हम बनाएंगे सप्ताह पहले की कार्य योजना, जो कि 31 मई 2021 से शुरू होकर 5 जून 2021 तक ये सप्ताह चलेगा। इसकी दाईं ओर हम लोग लिखेंगे विद्यालय का नाम और ब्लॉक का नाम। तो ये तो हो गया हेडर। अब आइए देखते हैं इस प्रारूप में हम लोगों को भरना क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग इस प्रारूप पर क्या क्या कॉलम बनाते हैं। पहली कॉलम में हम लोग लिखेंगे दिन या दिनांक, दूसरी कॉलम में लिखेंगे कक्षा, तीसरी पर दूरदर्शन पर प्रसारित कार्यक्रमों का विवरण, जिसको हम लोग 2 भागों में बांटेंगे। एक भाग में लिखेंगे विषय और दूसरी में टॉपिक। नेक्स्ट कॉलम टीवी कार्यक्रम पर आधारित दिया गया गृह कार्य। अगला कॉलम है ई पाठशाला की गतिविधियाँ, जिसमें 2 कॉलम्स बनाएंगे। एक में लिखेंगे वीडियो 1, दूसरे में वीडियो 2। अगला कॉलम ई कंटेंट के आधार पर दिए गए गृह कार्य। नेक्स्ट कॉलम में हम लोग लिखेंगे बच्चों द्वारा किए गए कार्यों का अवलोकन का माध्यम। और आखिरी कॉलम शनिवार क्विज में प्रतिभाग करने वाले बच्चों की संख्या। आइए अब हम इसे भर कर देखते हैं। पहली कॉलम में पहला दिन मैंने डाला सोमवार 31 मई 2021। नेक्स्ट कॉलम में हम लोग लिखेंगे कौन सी कक्षा ली जा रही है। हम यह मान के चल रहे हैं कि विद्यालय का एक शिक्षक पूरी क्लास लेता है, तो मैं यह प्रारूप कक्षा 3 के लिए बना रही हूँ। नेक्स्ट कॉलम में दूरदर्शन पर प्रसारित कार्यक्रमों का विवरण में मान लीजिए उस दिन विषय था हमारा परिवेश और उसकी टॉपिक ली गई, मान लीजिए पाठ का नाम हमारा परिवार। ये सब हम लोगों ने नोट कर लिया। अगली कॉलम में इसी टीवी या दूरदर्शन पर प्रसारित कार्यक्रमों के आधार पर टीचर कुछ न कुछ गृह कार्य ज़रूर देगा बच्चों को। वो टीचर इस कॉलम में वह गृह कार्य डालेगा। नेक्स्ट कॉलम आ जाता है ई पाठशाला की गतिविधियाँ। सरकार हर हफ्ते 3 दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को 2-2 वीडियोस प्रेषित करती है, जो कि आशा की जाती है कि बच्चों को दिखाया जाएगा। तो सोमवार को कक्षा 3 के लिए जो 2 वीडियोस दिए गए हैं वो थे त्रिकोण पर आधारित और दूसरा रंगों के साथ नाच भाग 1। अगला कॉलम इसी ई पाठशाला की गतिविधि यानी कि ई कंटेंट पर आधारित दिया गया गृह कार्य। अगले कॉलम में बच्चों द्वारा किए गए कार्यों का अवलोकन टीचर कैसे करेगा। यहाँ पे हम दिखा रहे हैं बच्चों द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप में भेजे गए अपने गृह कार्य द्वारा। बच्चों को जो भी गृह कार्य दिया जा रहा है उनसे आशा की जाती है कि वे अपना गृह कार्य नोटबुक में कर
उसका फ़ोटो खींचकर टीचर को व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे और टीचर उसका अवलोकन करेंगे। आखिरी कॉलम शनिवार क्विज़ का है, तो सोमवार को कोई क्विज़ होती नहीं है, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर डैश लगा दिया है। तो यह तो समझ में आ गया कि सरकार या तो दूरदर्शन द्वारा या तो ई कंटेंट के द्वारा कुछ न कुछ सामग्री प्रेषित करती है। इन दोनों का लेखा जोखा अलग से देखते हैं। क्योंकि दूरदर्शन पर जो कार्यक्रम आते हैं वो रोज़ आते हैं, इसलिए इसकी एंट्री हम लोग इस रजिस्टर पर रोज़ डालेंगे। सोमवार को मान लीजिए हमारा परिवेश था, तो हमारा परिवार दिखाया गया। मंगलवार को दिखाएंगे, फिर बुधवार को भी दिखाएंगे। बृहस्पतिवार को मान लो हिंदी विषय था, उसका पाठ का नाम था बंदरबाट। शुक्रवार को गणित का विषय था, पाठ का नाम था सिक्कों का कमाल। उसी तरह शनिवार को भी गणित का विषय लिया गया, पाठ का नाम था सिक्कों का कमाल। तो ये टीवी पर दिखाई गई सामग्री रोज़ आती है, तो रोज़ एंटर कर दी है। इसी बेसिस पे, इस टीवी प्रोग्राम के बेसिस पे शिक्षक अपने बच्चों को रोज़ गृह कार्य यहाँ पे नोट करता जाएगा और बच्चों को व्हाट्सएप द्वारा गृह कार्य देगा। अब ई पाठशाला की गतिविधियाँ यानी कि ई कंटेंट के बारे में थोड़ा सा फ़र्क है। दूरदर्शन के प्रोग्राम रोज़ आते हैं, लेकिन ई कंटेंट सप्ताह में 3 दिन ही आते हैं, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। इसीलिए यहाँ पर सोमवार को 2 वीडियोस की एंट्री हुई है, मंगलवार को कुछ नहीं आता तो डैश दिया गया है, बुधवार को फिर से 2 वीडियोस आए हैं, उनका विवरण इस प्रकार दिया गया है। गुरुवार को कोई वीडियोस नहीं आते तो डैश। शुक्रवार को फिर से 2 वीडियोस का लिंक आता है, उसका एंट्री यहाँ पे हो चुकी है। शनिवार को भी कुछ नहीं आता तो डैश। जब बच्चे ये ई कंटेंट के वीडियोस देख चुके होते हैं, तो टीचर इन्हीं वीडियोस के आधार पर बच्चों को कुछ गृह कार्य देगी, जिसे टीचर यहाँ पर नोट डाउन करेगी। नेक्स्ट कॉलम में टीचर अवलोकन के माध्यम लिखेगी, जो कि ज़्यादातर व्हाट्सएप के द्वारा ही होता है। आखिरी कॉलम शनिवार क्विज़ का है। जैसा कि नाम है शनिवार क्विज़, तो शनिवार को ही होता है, सोमवार को होता नहीं तो डैश, मंगलवार को भी नहीं होती क्विज़ डैश, वेडनेसडे को भी नहीं डैश, थर्सडे को भी नहीं होती तो डैश, फ्राइडे को भी नहीं होती तो डैश। शनिवार को जो क्विज़ हुई थी उसमें 6 बच्चों ने प्रतिभाग किया था, यह इस रजिस्टर में दिखाया जा रहा है। यानी कि शॉर्टकट में हम लोग ये समझें कि पूरे सप्ताह सरकार कुछ न कुछ पढ़ने को बच्चों के लिए भेजती रहती है और सप्ताह के अंत यानी कि शनिवार को उनसे अवलोकन कराया जाता है। यानी कि इसे यूँ समझ लें कि सरकार हर सप्ताह की योजना बनाती है, जिसके अंतर्गत दूरदर्शन के प्रोग्राम्स रोज़ दिखाए जाते हैं और ई कंटेंट सप्ताह में 3 दिन 2-2 वीडियोस के रूप में भेजे जाते हैं। टीचर इसका गृह कार्य भी देती है बच्चों को और अवलोकन भी करती है, और विभाग द्वारा बच्चों का अवलोकन क्विज़ के द्वारा किया जाता है, जिसमें यह आशा की जाती है कि बच्चे इस क्विज़ में प्रतिभाग करेंगे और उनका अवलोकन होगा। इसके अलावा शासन द्वारा कुछ शैक्षणिक ऐप भी डाउनलोड कराए जाने को कहे गए हैं और कुछ फ़ोन कॉल्स के माध्यम से भी बच्चों की पढ़ाई होनी है, जिसका अभिलेखीकरण हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। साथियों, आशा है ई पाठशाला के 4थे चरण का रजिस्टर बनाना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के संग शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।